student, how are you? I hope you are well and stay healthy and stay safe at your home. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं और हम कैसे उनको डिजाइन करते हैं, उनका एक्सप्रेशंस क्या आता है, कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या आता है कैपेसिटेंस का, और इसके अलावा हमने एक बात और डिस्कस किया था, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं और उसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक विच इज बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एज यू नो, डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज इंसुलेटर्स। ये बिल्कुल कंडक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलेटर ही मानिए इनको। और इसकी चर्चा बेसिकली हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हम लोग कैपेसिटर को पढ़ते समय कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ बहुत आवश्यक चीजें हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के संदर्भ में जिसे जानना जरूरी है। तो आज हम उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स हैं। और अगर हम मटेरियल का कैटेगराइजेशन करें तो क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स जो मटेरियल को फॉर्म करते हैं दो कैटेगरी में होते हैं। मटेरियल को हमने दो कैटेगरी में बताया, मटेरियल आर ऑफ टू कैटेगरी, वन नॉन पोलर, सेकेंड पोलर। लेट मी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मटेरियल्स मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। और चाहे मॉलिक्यूल को देखें और या एटम को देखें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों में होते हैं। अगर ये दोनों सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइदर इन मॉलिक्यूल और एटम कोइंसाइड्स, ओके, मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक ही है, मान लीजिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, एटम की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, तो दोनों का सेंटर एक जगह लाई कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर है, इसे आप बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, अब यहां पर इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे नॉन पोलर में CO2 है, ओके, N2 है, O2 है, एक्सेट्रा। नॉन पोलर में देखें, सॉरी पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में आपका NH3 है, H2O है, HCl है, क्योंकि H प्लस एंड Cl माइनस ये। लेकिन यहां पर ये तो जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ मेटल्स या मटेरियल्स है। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक्स की तो ये वह मटेरियल्स हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। और इनके कई एग्जांपल है, माइका है, रबर है, पेपर है, वुड है, या एयर भी इवन ले सकते हैं। तो इन मटेरियल्स को अगर हम देखें तो ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चूंकि सेंटर दोनों के कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब इनका व्यवहार बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इसकी तुलना में बिल्कुल भिन्न व्यवहार होगा। तो लेट मी टॉक अबाउट बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मटेरियल्स बिल्कुल यूजफुल नहीं होते हैं जब इनकी बात करते हैं हम कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी में
फील्ड के एब्सेंस में, फील्ड के एब्सेंस में बिल्कुल बेकार होते हैं, लेकिन जब फील्ड के प्रेजेंस में इन मटेरियल्स को हम रख देते हैं, इनका व्यवहार वही हमको स्टडी करना है। तो फील्ड कैसे देंगे? आपको पता है कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और कैपेसिटर्स जो है इनसाइड जो मटेरियल चाहे एयर हो या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड हो, तो वो दोनों प्लेट्स उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी एस्टेब्लिश करते हैं और फील्ड भी अप्लाई करते हैं। तो हम मान लें कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि किसी एक कैपेसिटर के अंदर में प्लेस्ड है, ठीक है, किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड है। मान लीजिए निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, और ये कैसी है? निगेटिवली चार्ज्ड। ये तो कैपेसिटर की बात हम कर रहे हैं, जबकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसी सोर्स से कनेक्टेड होगा। अब जैसे ही इस पर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई इन दोनों प्लेटों के बीच में बिकॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं ये क्या होते हैं? इनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति आती है कि ये पोलराइज हो जाते हैं। और पोलराइज कैसे होते हैं? पोलर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही था, जिनका कोई बिहेवियर नहीं था, यानी नेट उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 था। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, इसको हम ब्लू इंक से मार्क करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से ये सारे मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट्स पोलराइज्ड। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसे पोलराइज हो रहे हैं। हाउ द मटेरियल is polarized with the application of external electric field, or if the materials are inserted or placed in between the plates of a capacitor। तो क्या एक्चुअली हो जाता है? एज यू नो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है, जिसको हम लोग मान लें E0। E0 इज द external electric field because of capacitor। ओके, अब इस फील्ड में इनका बिहेवियर बदल रहा है। जो पहले सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे था, अब वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम आपसे बात करने वाले हैं इनका पोलराइजेशन जो हो रहा है क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर एक जगह है, तो ये चार्ज है, न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिवली चार्ज जब मानेंगे, तो जब ये फील्ड में रखे जाएंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और फील्ड के निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बट ध्यान रहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चूंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं, तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रिलेटिवली डिस्प्लेस्ड तो होते हैं फ्रॉम देयर सेंटर्स, but they are still tightly bound with the molecule or the atom। वो अभी भी एटम या मॉलिक्यूल में बाउंड रहेंगे। ओके, तो केवल ये होता है कि जो सर्कुलर शेप का मॉलिक्यूल या एटम था उसका स्ट्रक्चर डिस्टार्ट होकर के थोड़ा सा ये एलंगेट हो जाता है फील्ड के पैरेलल में। तो वही चीज यहाँ पर हुई है। तो निगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग फील्ड के अपोजिट होती है और पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव एक जगह था, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? अब ये जब पोलराइज होंगे, ईच एंड एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिहेव्स इंडिविजुअली एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड बट दे आर नॉट कोइंसाइडिंग ईच अदर इफ दे आर रिलेटिवली एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो
they will form an arrangement that is called electric dipole. So here, because of placing the dielectric material in the external electric field, they gets polarized. Or what is dielectric polarization? Dielectric polarization को अगर हम define करेंगे तो इसमें यह होगा, whenever a dielectric material is placed in an external electric field, relative displacement of center of positive and negative charge is termed as dielectric polarization. तो डेफिनेटली क्या होगा, पोलराइज हो रहा है तो पोलराइजेशन वेक्टर होगा. पोलराइजेशन वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे. पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, चूंकि पोलराइजेशन के बाद हर मॉलिक्यूल या हर एटम अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है और फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन भी हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट का अलाइनमेंट किधर होगा, फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा. ओके, तो अब सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक में यहां एक बात आएगी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के तरफ इंड्यूस हो गए, इसमें इंड्यूस्ड हो गए, और पॉजिटिव चार्ज किधर इंड्यूस हो गए, नेगेटिव प्लेट की तरफ इंड्यूस हो गए. तो इसको पोलराइजेशन कहें, और इसके अलावा इसको कह सकते हैं कि चार्ज इंड्यूस हो जा रहे हैं किसमें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में. तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कारण एक इंड्यूस्ड फील्ड भी काम करती है. ओके, और जो कि विच फील्ड, दैट फील्ड अपोजेस द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. जिस एक्सटर्नल फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स प्लेस्ड हैं, उनका ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है, विच इज बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल, ये उसका विरोध अपोज करती है. अपोज करने के बाद जो नेट फील्ड होगी यहां पर, नेट फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल E is equal to E0 minus EP. EP is nothing but it is polarized field, and E0 is the external applied field. And what is E? Reduced value of electric field. अभी हम इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं. ओके, इनको वेक्टर में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, या मैग्नीट्यूड वाइज ये ऐसे होते हैं. अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है. ओके, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन the relative displacement of center of positive and negative charge when dielectric material is placed in an external field is called dielectric polarization. ध्यान रहे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये रिलेटिव रूप से, अपेक्षिक रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स का जो सेपरेशन हो जा रहा है, ये आपस में डिस्टार्ट होकर के एक जगह जो थे, इनका पॉजिटिव नेगेटिव का था, वो रिलेटिवली डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म, उससे अलग नहीं हुई है, बाउंड चार्ज तो यही है. यही आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है. अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में एक बात हमको यह समझना है, पोलराइजेशन वेक्टर ये क्या होता है भाई, इसे P से व्यक्त करते हैं. ध्यान रहे, एज इन दिस फिगर यू आर वेरी वेल नोन दैट each and every molecule or the atom of the dielectric material itself form an electric dipole, और हर डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. यू नो, नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q, इफ दे ज्वाइन लाइक दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका हर एक का अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. ओके,
electric polarization vector, dielectric polarization vector can be defined as the electric dipole moment, electric dipole moment per unit volume of dielectric material is called polarization vector. Polarization vector, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं। अब हमको जानना है कि जो P है, इलेक्ट्रिक डायपोल को मोमेंट को भी हम स्मॉल p से लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर को ऑलवेज किससे लिखते हैं? कैपिटल P से लिखते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूरे के पूरे एटम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एक गिवन वॉल्यूम में होगा, उसका यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो P होगा स्मॉल p, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर कहेंगे। अब हमें एक बात और यहां समझना आवश्यक है कि क्या इस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर का इंड्यूस्ड चार्ज से, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या कोई रिलेशन है? तो लेट मी एस्टैब्लिश यू a relation of dielectric polarization vector with the induced charge which is as a result of dielectric polarization of material in the external field। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर रहे हैं 3D का। सपोज करिए कोई क्यूबॉइडल शेप का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, so this is a dielectric slab in a placed in a external electric field which is supposed to be E0। तो इसके बाद क्या होगा? सपोज करिए इसकी लेंथ कितनी है? L है। इसका जो सरफेस एरिया है A है, इधर का इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है E0, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गिवन है। इसके कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहां पर कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों सेक्शन पर, जिसके नॉर्मल हम फील्ड दे रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि यह लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके। अब यहां पर लेट अस अज्यूम दैट माइनस सिग्मा p बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, towards this face, and plus sigma p be the surface charge density because of dielectric polarization। ये मटेरियल है ही है, फील्ड में इसको रखें तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसका हो गया, माइनस सिग्मा p इधर गया प्लस सिग्मा p इधर गया। तो लेट अस कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन आइदर फेस of the material, okay, the induced charge rather, कौन से चार्ज हैं? induced or polarized charge present। तो अब इसको अगर हम करें QI is equal to sigma p into A, ध्यान रहे ये चार्ज तो इसमें प्रेजेंट है, सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p एंड प्लस सिग्मा p आर द surface charge density of these surfaces because of dielectric polarization, okay। अब यहां पर the electric dipole moment, electric dipole moment of the material that can be written as Q induced into L which is the length between them। ये डाइलेक्ट्रिक एक नहीं, पूरे के पूरे को अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक एक डाइपोल माने तो नेगेटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज हियर गेट सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस L। तो Q मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू
द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये हो गया, Q को हम यहां लिख दें सिग्मा P इंटू A इंटू L। ध्यान रहे इट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेट ऑफ द मटेरियल। सो द dielectric polarization vector P can be defined as equal to sigma P into A into L upon A into L. As you know, A into L is the volume of the dielectric material. Okay, ये पूरे मटेरियल जो आपने इस ब्लॉक का लिया है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल का एक ब्लॉक, इसका वॉल्यूम है AL कैंसिल आउट। सो वी हैव sigma P vector is equal to sigma P, or you can simply say that P is equal to sigma I। इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं सर, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। और द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ P वेक्टर, ध्यान रहे महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का Q इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब। सो वी हैव कूलाम मीटर इनवर्स इज द मीटर माइनस 2 इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। यूनिट की बात करें अगर हम, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन वेरी सिंपल, कूलाम को हम एम्पियर इंटू टाइम इंटू L माइनस 2, इसको हम ऐसे भी असेंबल कर सकते हैं, माइनस 2 TA। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेक्टर P। सो वी हैव लर्न what are the dielectric materials, how they gets polarized when they are placed in an external electric field, what is the concept of dielectric polarization, what is the dielectric polarization vector, how this vector is related to the induced surface charge density of the material. Okay, let me explain you the relation between electrical susceptibility and dielectric constant. Okay, that is very important relation, one should know this. करने वाले हैं the relation between electrical susceptibility and polarization vector of any dielectric material. So before knowing that relation, let us first define the electrical susceptibility. Electrical susceptibility. Okay. As you know, whenever a dielectric material is placed in an external electric field, it gets polarized. अभी हमने आपको बताया कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल जो उसके अंदर है उसमें अंदर से एक पोलराइज्ड फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड फील्ड कह सकते हैं। या नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये माइनस सिग्मा पी, यहां प्लस सिग्मा पी इंड्यूस हो जाता है। और यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ऑलरेडी है कैपेसिटर पे उसके चार्ज्ड प्लेट के कारण। ओके, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो यहां पर EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो रही है, विच अपोजेस द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड here, or you can say the reduced value of electric field is equal to E0 minus EP or E0 minus EI। और आपको यह भी बताया हमने कि EI को हम क्या लिख सकते हैं, E0 माइनस EI को लिख सकते हैं सिग्मा I अपान एप्सिलॉन। आपको पता है कि अगर एक तरफ माइनस है, इस पर एक तरफ प्लस, इस तरीके से
दो इन्फिनिट प्लेन शीट है, उसके कारण जो फील्ड डेवलप होती है तो वो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन होती है। चूंकि मटेरियल में ये फील्ड आ रही है, इंड्यूस हो रही है, तो इसलिए सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया। अब ये जो है ई रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी जो होती है ये क्या है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट the polarization vector P is directly proportional to the reduced value of electric field in dielectric material. ओके, dielectric material. अब ये according to this P vector is directly proportional to E reduced. Okay, and we know what is the value of E reduced field. Okay, and if we just remove the proportionality constant, so here chi E epsilon E. And what is chi E? This is a constant known as electrical susceptibility. Okay, it describes the electrical behavior of dielectrics. ओके, तो अब यहां पर फॉर वैक्यूम अगर हम देखें, फॉर वैक्यूम दिस chi E टर्न आउट टू बी 0 बिकॉज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है वैक्यूम में। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन ई नहीं, एप्सिलॉन कहेंगे। एप्सिलॉन इज multiplied to make chi E dimensionless. ओके, chi E को डायमेंशनलेस बनाने के लिए एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हुआ है। दिस P is that much. Okay, so the dielectric polarization vector is directly linked with the reduced value of electric field and electrical susceptibility and the permittivity of the given medium. Okay, let us establish a relation between dielectric constant and electrical susceptibility of the medium itself. The relation between K and chi E. Okay, as you know, the dielectric constant of any material medium is defined as the electric field without medium, ratio of electric field without medium to the electric field with medium. So K can be defined as equal to E naught upon E of any material medium. And for that relation, as we know, first thing we know, P is equal to epsilon chi E. That is the first thing which we know. The dielectric polarization vector can be written like that. And we also know EI, that is induced or polarized field, can be written as sigma I upon epsilon. And we also know vector P is equal to sigma I or sigma P. And we also know E reduced value of electric field can be written as equal to E0 minus EI, that is E0
minus sigma I upon epsilon, or E0 minus sigma I, we can write P upon epsilon. E is equal to, or just we can write E is equal to E0 minus, in place of P we can write epsilon chi E, capital E upon epsilon. Epsilon cancel out, so we have E0 minus chi E. E capital E is equal to, that is E take common, rearrange them, 1 plus chi E is equal to E0, and that we have E0 upon E is equal to 1 plus chi E, that is K is equal to 1 plus chi E. So this is the relation between chi E and dielectric constant, and from this relation one can say that if what is the dielectric constant for a vacuum medium, since we know chi E is equal to 0, since there is no electrical behavior of the vacuum, so for a vacuum K would be 1. So similarly here one thing also clear, that for any dielectric material medium K will always be greater than 1, because chi E has got certain value above than 0 for any material, so K की value बढ़ जाएगी. Okay, this is very important relation one should know. Now let us talk about the dielectric field strength of any material. So dielectric strength, the maximum electric field that a dielectric can withstand without breaking off its insulating property is called dielectric strength. इसका मतलब समझिए, as you know the dielectric materials are basically the non-conducting materials, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब इम्पोज करते हैं, यानी मटेरियल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, गेट्स पोलराइज्ड हो जाते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, पोलराइजेशन में क्या बताया था हमने, क्या बताया अभी, कि जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर डिस्टार्ट होकर के सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं. तो मैक्सिमम फील्ड एक ऐसी फील्ड आती है जिसके बाद वो जो अटैचमेंट है, बाउंड है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, भले ही पोलराइज्ड हैं बट दे आर बाउंड, तो उनका अटैचमेंट ब्रेक हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेट्स मूव फ्रॉम टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, आर फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, ब्रेकडाउन के बाद क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स सडनली मूव कर जाएंगे और वो कंडक्टिंग बिहेवियर जैसा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसकी आ जाएगी, तो ये उसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना. तो जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को देने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाए, यानी नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी से कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रखें, तो उनको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की. अब वो एयर के लिए अलग होती है, माइका के लिए अलग होती है, ग्लास के लिए अलग होती है. हर मटेरियल का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है और उसके अनुसार वो कंडक्ट या नॉन कंडक्ट करता है. अब हम इसका क्या रिलेशन है कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस थोड़ी सी बात आपको बताएंगे. आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. ओके, जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का वहां पर बहुत उपयोग है, जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, यानी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं माने उसके एक प्लेट जो कि मेटेलिक होती है उसको पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो होता क्या है, इस प्लेट के अंदर जो मटेरियल मीडियम है
वह मटेरियल मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक होने के नाते अगर इसके कारण जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण जो फील्ड आई, अगर ये क्या हो गया, ये इंसुलेशन ब्रेक हो गया, यानी जब इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, ये सारे के सारे मटेरियल के नेगेटिव चार्ज आकर के इसको क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्ज को, यानी ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह, और एक जगह समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में ये पॉजिटिव चार्ज देते गए, एक सिचुएशन आई जब इसका चार्ज इतना ज्यादा हो गया, इसके आसपास फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि एयर का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, सेंट्रलाइज था, वो ब्रेक होकर के नेगेटिव इधर की तरफ मूव कर गया और पॉजिटिव वहीं है। तो नेगेटिव का इधर आना ही क्या हो गया, यह चार्ज के ज्यादा होने से फील्ड ज्यादा जो हुई कंडक्टर के आसपास, उसके कारण क्या हुआ कि एयर का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी वो ब्रेक हो गई, या मटेरियल कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो उसकी ब्रेक हो गई। तो इसका कैपेसिटर को डिजाइन करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि मैक्सिमम चार्ज इतने ना हो जाएं कि जो कैपेसिटर के अंदर फील्ड है उसके कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाए, नहीं तो वो पूरा जो स्टोरेज का पर्पस था वो फेल हो जाएगा। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो टुडे we have explained you what are the dielectric materials, how they behave when they are placed in external field, what are the polarization vector, how the polarization vector is related to the induced surface charge density, and what is the electrical susceptibility, how dielectric constant of any material is related to the electrical susceptibility. All these things we have explained, and I think मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, नोट करेंगे, तो आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में काफी कुछ आइडिया हो गया होगा। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जबकि उनके इन साइड में पार्शियली एक मटेरियल या कई मटेरियल अलग अलग विड्थ के रखे गए हैं। तो इनकी चर्चा हम फर्दर अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसको निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करके और इसको एंजॉय करिए। दैट्स ऑल टुडे।